अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलीम सिद्धू आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। हम 21 नवंबर को इस्लामाबाद गए थे पाकिस्तान बार कौंसल, और उसके बाद हम DLE भी गए जो डायरेक्टोरेट लीगल एजुकेशन है। उसके बाद हम HEC गए। हमारा जो एजेंडा था वो लॉ गैट के जो साबका टेस्ट और जो 23 अक्टूबर वाला टेस्ट था, इनकी गलतियों का अजाला करवाना था। तो हमसे इन अदारों के आला हुकाम ने मुलाकातें की, उनसे राब्ते रहे हमारे, और उसमें हमने बाकायदा तौर पे इन रिटर्न एप्लीकेशंस भी दी, और उन्होंने उसके ऊपर हमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। अब अगर उस चीज़ को देखें तो 21 और 8 अगर मिलाएं तो 29 बनते हैं। तो आज हमने पूरा 1 हफ्ते से ऊपर का टाइम जो है वो गुजार लिया, लेकिन ताहाल कोई भी हमें पॉजिटिव और कोई भी फाइनल रिज़ल्ट नहीं मिला। ये ज़रूर पता चला कि हमें अगले दिन ही बता दिया गया था। उन्होंने जो HEC के इसके इंचार्ज हैं लॉ गैट के हवाले से, जो इनको देखते हैं, उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने कमेटी बना दी है बातावन पाकिस्तान बार कौंसल और DLE, और 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया। 1 हफ़्ता गुजर चुका है, कोई उन्होंने इस पे हमें खातर खा जो है वो रिज़ल्ट नहीं दिया। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, इस हिकमत अमली के तहत अब हमें दोबारा जाना है। हम दोस्तों 23 अक्टूबर 2022, 24 जुलाई 2022 और इसी तरह जो फरवरी 2022 है, ये हमारे हॉट जो है वो इसके एजेंडे में शामिल हैं कि इनकी जितनी भी मिस्टेक्स थी वो इन दोस्तों को कंपनसेट किया जाए। इनको कंपनसेशन जो मार्क्स हैं, जो ग्रेस मार्क्स हैं या व्हाट्सएवर जो भी वो नाम दें इसको, वो हमें दिए जाएं, ताकि हमारे जो दोस्त इस वक्त उनकी गलतियों की वजह से जो इस वक्त लेसन से नहीं ले पा रहे, उनका इंटीमेशन टाइम पीरियड मुकम्मल हो चुका है, 180 डेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, तो उनका जो है वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान ना हो। और इसके अलावा HEC की हमने उस वक़्त ये भी बात करके है कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हों। ये जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें गलतियां करना HEC का वतीरा बना हुआ है। आगे चलते हैं। 5 चांसेस की बात है, वो भी हमने बड़ी इसको सर फहरिस्त रखा और टॉप लेवल पे ये डिमांड रखी कि बहुत सारे दोस्त, उनके कुछ ऐसे मसाइल रहे कि वो किसी वजह से कभी तैयारी नहीं थी, कभी घर में कोई परेशानी, कभी फ्लड, कभी कोविड, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इस दफ़ा BZU जो है उन्होंने इम्तिहान कंडक्ट करने थे। आज उन्होंने नोटिफिकेशन अपना वो वाला भी वापस ले लिया, जिसके पीछे कुछ यूनिवर्सिटी की अपनी कोई मामलात हैं। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जिनका ऑर्डर किया उनका बेशक आप उस वक्त तक ना लें, लेकिन जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी उनको डिले क्यों करवा रही है। तो इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे और इसके लिए हम HEC से बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा ये है कि हमने 4 तारीख बरोज़ इतवार हमने इस्लामाबाद की तरफ पूरे पाकिस्तान से गामजन हो जाना है, रवानगी शुरू कर देनी है, और 5 दिसंबर 2022 की मॉर्निंग को हम पीर वाला दिन बनेगा। हम लोग वहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसल जाएंगे, उनसे इस मौजू पे बात करेंगे, फिर डायरेक्टोरेट लीगल एजुकेशन में जाएंगे और इसी तरह HEC से बात करेंगे इन मौजूआत पे और BZU के मौजू पे, और हम अनीक खटाना साहब से जो है वो इस सिलसिले में इंशाल्लाह एक मुलाकात करेंगे और उनसे भी इस बारे में जो है जितनी भी हो सकेगी वो इस गुफ्तगू शनीद करते हुए जो भी एक मेरिट पे सलूशन निकल सकते हुए वो इंशाल्लाह करेंगे। तो आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि तमाम दोस्त इस संडे वाले दिन घर से निकलें और पीर की सुबह 9 बजे पाकिस्तान बार कौंसल सुप्रीम कोर्ट के गेट पे पहुंचे, वहीं पे सबका इंतज़ार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। और टॉप लेवल पे ये डिमांड रखी कि बहुत सारे दोस्त, उनके कुछ ऐसे मसाइल रहे कि वो किसी वजह से कभी तैयारी नहीं थी, कभी घर में कोई परेशानी, कभी फ्लड, कभी कोविड, कभी कुछ, तो वो उनसे 5 चांस इस तरह से उनके पूरे हो गए हैं और वो इस वक्त परेशान है। LLB की डिग्री उनके पास है लेकिन लाइसेंस नहीं। इसी तरह जो हमारे दोस्त जिनके लाइसेंस सस्पेंड हैं और ऑनरेबल बार काउंसिल्स ने उनको लाइसेंस इशू किए थे और बाद में राइट ऑफ वोट जो है वो नहीं उनका रहने दिया,
ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। तो उनके लिए हमारी बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल से इस्तदा रही कि तमाम दोस्तों के जो लाइसेंस हैं वो वन टाइम रिलीफ देते हुए एक दफ़ा उनको उनके लाइसेंस जो हैं वो बहाल किए जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है जो एक लॉ के तहत, बाकायदा स्टेचुअल लॉ के तहत काम कर रहा है, उसके ऊपर कॉमन लॉ की कोई बाइंडिंग नहीं है। तो इसी तरह आगे हम अगर बात करें कि इसी लॉ गाइड के हवाले से जो पब्लिकेशन माफिया है, जो अपनी गाइडें, किताबें और एकेडमीज़ चला रहे हैं, तो उन्होंने गलत जो है वो नॉलेज जो है वो सब दोस्तों में जो है वो फैलाना शुरू किया हुआ है। वो तालीम ना हासिल करने वाला इतना नुकसानदेह नहीं है सोसाइटी के लिए जितना जिसने गलत तालीम हासिल की, जिसने गलत मिसकंसेप्शन के साथ लॉ को पढ़ा, जितना वो ख़तरनाक है। हमारी जो लॉयर्स कम्युनिटी है, इसके लिए, लॉयर्स फ्रेटर्निटी के लिए ये बड़ी एक डेंजर है। इसी तरह इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चाहूँ कि हम यंगस्टर जो हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हैं और अपने आने वाले भाई जो बिल्कुल अपनी एक लेजिटिमेसी में हैं और उनका अगर राइट है और वो उनका बोनाफाइड एडमिशन है BZU में, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इस दफ़ा BZU जो है उन्होंने इम्तिहान कंडक्ट करने थे, आज उन्होंने नोटिफिकेशन अपना वो वाला भी वापस ले लिया, जिसके पीछे कुछ यूनिवर्सिटी की अपनी कोई मामलात हैं। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जिनका ऑर्डर किया उनका बेशक आप उस वक्त तक ना लें, लेकिन जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी उनको डिले क्यों करवा रही है। तो इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे और इसके लिए हम HEC से बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा ये है कि हमने 4 तारीख बरोज़ इतवार हमने इस्लामाबाद की तरफ पूरे पाकिस्तान से गामजन हो जाना है, रवानगी शुरू कर देनी है और 5 दिसंबर 2022 की मॉर्निंग को